अभी कुछ पहले कम सर्विसेज थी, 14-15 सर्विसेज थी, लेकिन बिहार एसएससी चूँकि एग्जाम नहीं ले रहा है तो उसे कुछ सर्विसेज, नॉन गजटेड सर्विसेज को भी बीपीएससी ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 20 सर्विसेज हो गई हैं। पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा है बिहार पुलिस सेवा, तीसरा है बिहार वित्त सेवा, चौथा है बिहार शिक्षा सेवा। इन 3 सेवाओं को प्रीमियर सर्विस में रखा गया बिहार में। प्रीमियर मतलब होता है, हालांकि इसका भी लेवल 9 5400 गेट पे, फिर भी इसको प्रीमियम में रखा गया क्योंकि ये थोड़े से अपर हैंड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है, मैं देख के कर देता हूँ, बिहार कारा सेवा। कारा सेवा से जेल सुप्रिटेंडेंट बनते हैं। बिहार प्रोबेशन सेवा, बिहार सहकारिता सेवा, अवर निबंधक, बिहार, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे, ग्रामीण विकास सेवा। बोर्ड पर हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, फिर रीडेबल है ना। बिहार पंचायत सेवा, बिहार नगर सेवा, बिहार राजस्व सेवा, उत्पाद निरीक्षक, ईख पदाधिकारी। देखिए मोर और लेस 21 तरह की सर्विसेज हैं। देखिए, एक नंबर बिहार प्रशासनिक सेवा है, दूसरी नंबर बिहार पुलिस सेवा है। इसमें जो पोस्टिंग होती है 2 तरीके से होती है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, और इक्विवेलेंट और एसडीएम। जब जिले में होते हैं, जो शाखा का काम मतलब अलग अलग ब्रांचेज काम देखते हैं, तब उसको सीनियर डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। तब आप डीएम के सीधे अधीन होते हैं। ठीक, डीएम का अधीन तो सभी होते हैं, लेकिन हम डीएम के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। जब अनुमंडल में अनुरूप पदाधिकारी होते हैं तब उसको एसडीएम बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सीनियर डिप्टी कलेक्टर और भी बहुत सारा काम करता है। जैसे ये काम करता है डीसीएलआर का काम करता है, ठीक है, ये काम करता है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का भी काम करता है, ये काम करता है डीटीओ का भी काम करता है, ये काम करता है जिला पंचायती पदाधिकारी का भी काम करता है, ये काम करता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का भी काम करता है, ये डायरेक्टर डीआरडीए का भी काम करता है, ये जिला परिषद के सीईओ का भी काम करता है। उसके अलावा ये नजारत उप समाहर्ता का भी काम करता है, ये खाद्य स्टेट फूड कॉरपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी काम करता है, ये डीएलएओ जिला लैंड एक्विजिशन ऑफिसर इसका भी काम करता है। तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर मूल पद का वो नाम हो गया, लेकिन अलग अलग शाखा का ही काम देखते रहता है। जब एसडीएम के रूप में यदि इससे अलग इतर शासन जो है उसको नोटिफाई करता है एसडीएम के रूप में, तो पार्टिकुलर अनुमंडल में अनुबंध पदाधिकारी का काम देखता है। प्रमोशन स्केल में आपका उसका बता देता हूँ कहाँ कैसे होता है। एसडीसी एसडीएम, ठीक है, लेवल 9 का हो गया। पहले प्रमोशन बिहार सरकार में बहुत गंदा था। क्यों होता था? क्योंकि पहले जो डिप्टी कलेक्टर होते थे वो ब्लॉक में बीडीओ और सीओ के रूप में होते थे। वो वहाँ पे इतनी सारी न जानते हुए भी इतने काम में गलतियाँ होती थी, उन पर जांच वो चलता रहता, प्रमोशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता था। लेकिन अब वो सब चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ब्लॉक और सर्किल से उनको हटाया गया, तो प्रमोशन हो गया है बिल्कुल रेगुलाइज। अमूमन 5 साल के बाद बनते हैं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल 11 में। लेवल 10 बिहार में नहीं है। फर्स्ट प्रमोशन हो गया। दूसरा प्रमोशन फिर एडीएम डीडीसी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, ये लेवल 12 हो गया। फिर होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया लेवल 13। ये इक्विवेलेंट आईएएस है। कलेक्टर भले ही नहीं बनाया जाएगा, लेकिन विभाग में जो पद आईएएस को मिलता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है। मतलब यहाँ पे आप आके आईएएस के लेवल के इक्विवेलेंट हो गए। कलेक्टर भले ही नहीं बनाया जाए, लेकिन विभाग में आपको जो भी पद आईएएस को दिया जाता है उनको दिया जाएगा।
फोर्थ प्रमोशन है एडिशनल सेक्रेटरी का। ये लेवल 14 है। और फिफ्थ प्रमोशन है स्पेशल सेक्रेटरी का। स्पेशल सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू कमिश्नर या इक्विवेलेंट टू आईजी ऑफ पुलिस, ठीक है। डीआईजी ऑफ पुलिस एडिशनल सेक्रेटरी तक हुआ, ठीक है। और ये जो स्पेशल सेक्रेटरी ये आपका इक्विवेलेंट टू आईजी हो गया। ये लेवल 15 है, ये एपेक्स है। जितना ज़्यादा प्रमोशन किसी सर्विस में नहीं है, पुलिस सर्विस में का भी नहीं है। पुलिस सर्विस में 2 ही पद है प्रमोशन के, डीएसपी और एडिशनल एसपी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जिनका आईपीएस बिहार पुलिस में भर्ती हुआ, इनका आईपीएस में प्रमोशन नहीं हुआ और चार्जेस चलते हैं, वो एडिशनल एसपी में ही रिटायर कर जाएगा। मतलब उसको इस तरह प्रमोशन नहीं मिलेगा, स्केल मिलता रहेगा, एमएससीपी वगैरह है, ठीक, लेकिन इतना हायरार्की वहाँ पे नहीं बना हुआ है। यही हाल वित्त सेवा का है। लेकिन वित्त सेवा में क्या हुआ, वो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, फिर डिप्टी कमिश्नर होगा, फिर ज्वाइंट कमिश्नर होगा। एडिशनल कमिश्नर के बहुत कम पद होते हैं, तो मतलब वहाँ भी दो प्रमोशन ही सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। फिर आते हैं बिहार शिक्षा सेवा की तरफ। तो यहाँ पे पहले होता है जिले में प्रोजेक्ट ऑफिसर बोलते हैं, पीओ, ठीक, फिर डीपीओ होता है, फिर डीईओ होता है। उसके बाद संख्या बहुत कम हो जाती है, फिर बोलते हैं आरडीडीई, जो बहुत कम पद होता है, यानी कि 18 पद हुआ। जैसे मान लीजिए एज ए पीओ 200 लोग भर्ती हुए एक ही बैच में, तो क्या सब लोग आरडीडी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। नहीं, 18 9 ही पद है ना, 9 ही पद है ये। तो मोस्टली जो है यहीं तक खत्म हो जाता है। वो भी सब लोग नहीं बन पाएंगे क्योंकि इनके पद जो है 38 है। यहाँ तक ही ज़्यादा प्रमोशन से पहुँच पाते हैं, यहाँ तक कम और यहाँ तक तो बहुत सारे कम। उसके बाद है बिहार कारा सेवा, जिसमें जेल सुप्रिटेंडेंट बनते हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट का प्रमोशन बहुत अच्छा नहीं है। जो फ्रेशर जेल सुप्रिटेंडेंट होगा वो सब जेल का जेल सुप्रिटेंडेंट कहलाएगा। जब प्रमोशन पाएगा तो मंडल कारा यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल का जेल सुप्रिटेंडेंट होगा। फिर प्रमोशन पाएगा तो वो बनेगा सेंट्रल जेल का जेल सुप्रिटेंडेंट। और कुछ जो अच्छे मतलब बढ़िया प्रमोशन होगा वो डिप्टी डायरेक्टर जेल बनता है, बस खत्म उनका, बस। और मोस्टली सबका जेल सुप्रिटेंडेंट भर्ती होते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट में रिटायर हो जाते हैं, उन बहुत अच्छा प्रमोशन नहीं है। फिर है बिहार प्रोबेशन सेवा। बिहार प्रोबेशन सेवा को आप लोग पढ़े होंगे, कैदियों को पुनर्वास के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो प्रोबेशन पदाधिकारी कहलाते हैं। उसमें भी 2 ही पद है, प्रोबेशन पदाधिकारी और प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, एक ही प्रमोशन है, ठीक। उसके बाद है ये क्या लिखा था मैंने, बिहार सहकारिता सेवा। तो इससे सहकारिता पदाधिकारी वगैरह बनते हैं, इसमें भी एक आध प्रमोशन ही है। उसके बाद एक पद जिले का, एक पद जो है कमिश्नरेट वगैरह का। अवर निबंधक, जिसको सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, सब रजिस्ट्रार का ही दो ही प्रमोशन है, 3 प्रमोशन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका हो गया सब रजिस्ट्रार, उसके 20 साल बाद कम से कम DSR डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, और फिर AIG स्टाम्प, बस, इससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं है उसमें। उसके बाद हो गया बिहार ग्रामीण विकास सेवा, जिससे RDO बनते हैं। जितने बिहार में वीडियो दिखते हैं ना, बेसिकली ऑल आर RDO। केवल हमको लगता है 10 या 20 का ही प्रमोशन हुआ वीडियो में, बाकी सब RDO प्रभारी वीडियो है। RDO, उसका वो बनेगा BDO, फिर बनेगा PO प्रोजेक्ट ऑफिसर, फिर बनेगा DRDA में कुछ ऑफिसर, बस यहीं तक खत्म है। कुछ पद इनके DDC के रिजर्व थे, लेकिन सरकार ने उसको स्क्रैप कर दिया। बोले हमारे पास ऑलरेडी BS ऑफिसर, IP IS, वो लोग कहाँ से जाएंगे, तो इसको स्क्रैप कर दिया गया। मेन इनका मूल पद यही है, इसके अलावा कोई भी लुक्रेटिव पद इसमें है नहीं। फिर है बिहार पंचायत सेवा, जो भी ब्लॉक पंचायती ऑफिसर्स के पद हुए हैं, इनका भी कैडर बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है। मोस्टली इसमें पंचायती राज प्रखंड पंचायती पदाधिकारी बनेंगे और इसी में रिटायर कर जाएंगे। फिर बिहार नगर सेवा, बिहार नगर सेवा में EO बनाया जाता है, ठीक है, नगर पंचायत का, फिर नगर परिषद का, फिर लोग नगर निगम में जाते हैं, इनका कैडर बन गया है। बिहार राजस्व सेवा में रेवेन्यू ऑफिसर, CO और DCLR, बस खत्म इनका कहानी, ठीक है, बस एक ही 2 प्रमोशन। उत्पाद निरीक्षक में ये उत्पाद निरीक्षक भर्ती होते हैं, नेक्स्ट प्रमोशन उनका है उत्पाद अधीक्षक में, बस और कुछ नहीं। एक पदाधिकारी, इसे तो आज तक मेरे को पता ही नहीं ये पद क्यों क्रिएट किया गया बिहार में, और ये लोग करते भी क्या हैं। अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और एक प्रमोशन असिस्टेंट डायरेक्टर, खत्म कहानी। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा में कोई प्रमोशन नहीं, सहायक निदेशक और फिर उप निदेशक है। उप निदेशक सब BS ऑफिसर नहीं है, तो ये लोग इसी में भर्ती होंगे, इसी में रिटायर कर जाएंगे। ये पद नया बना है, सहायक निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग, इनका कोई कैडर नहीं है, इसी में भर्ती होगा, इसी में रिटायर कर जाएगा। बिहार योजना सेवा, इसका 3 पद है, सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी और क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी।
ये बैठता है जिले लेवल पे, ये भी जिले लेवल पे, ये कमिश्नरी लेवल पे, बस इसमें भी 2 प्रमोशन। आपूर्ति पदाधिकारी ही रहेगा और उसी में रिटायर हो जाएगा। हाँ, सहायक, इसको कुछ को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी बना देते हैं, क्योंकि जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी होता है वो बीएस ऑफिसर होता है। प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी, ये भी इसी में रहेंगे। एक प्रमोशन होने के बाद कुछ फॉर्चुनेट 25% का आरक्षण है, ये लोग जिले के कल्याण पदाधिकारी बन जाते हैं। और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नया पद है, इसमें से 25% जो है यहाँ पे जाएंगे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में जाएंगे। ठीक, तो अब इस हिसाब से देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक जो है कैडर किसका बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि किसका बना हुआ है। अब कहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक चीज़ें आपका है कि कहाँ पे किस तरह ईयर में प्रमोशन होगा, कितना स्केल मिलेगा, कौन कौन से पद जो है आपको अच्छे से मिल पाएंगे, ये सारा है इसका पूरा बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट्स है उसका। और यही सब पदों की जो अभी तक बिहार जो सरकार जो है BPSC के थ्रू एग्जामिनेशन ले रही है, 21 ही हैं। हम मुझे लगता है इससे ज़्यादा होगा, कोई पूछना तो पूछिए। देखिए, बिहार में प्रशासन की 3 कड़ी हैं। प्रखंड है, प्रखंड/अंचल, ठीक। उसके बाद है आपका अनुमंडल, और तीसरा है जिला। प्रमंडल भी लिख सकते हैं, कमिश्नरी भी, लेकिन कमिश्नरी में बहुत इफेक्टिव वर्क नहीं होता है, वो बेसिकली क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो अनुमंडल पदाधिकारी, जिसको आप लोग SDM बोलते हैं, वो क्या करता है, प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी है, ठीक। इसकी जांच करता है, वो इसके काम की जांच करता है और जिला प्रशासन के आदेशों की अनुपालन करता है या कराता है, ठीक। अब क्या क्या काम है, बहुत जगह देखते हैं SDM को SDO भी बोलते हैं, वो भी मैं क्लियर करता हूँ क्यों बोलते हैं बिहार में। जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है बेसिकली उसको SDM बोलते हैं, SDO भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अनुमंडल दंडाधिकारी, ठीक है। जैसे उसका पेपर कोई जस्ट होगा तो उस पर लिखा होगा अनुमंडल दंडाधिकारी का न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय नहीं लिखा रहता है। इसको बोलते हैं अनुमंडल पदाधिकारी। काम एक ही व्यक्ति है ये, लेकिन कार्य के हिसाब से कभी कभी दोनों में फ़र्क कर दिया जाता है। अनुमंडल दंडाधिकारी तब कहलाता है जब ये अपना कोर्ट करता है। ये क्या करता है, CRPC का कस्टोडियन है। देखिए, 2 तरह के चीज़ें हैं, 3 होती हैं। एक तो IPS होगी दंड संहिता में, दूसरा हो गया CRPC हो गई, और तीसरा होगा सिविल प्रोसीजर लॉ कोड, ठीक है। तो ये CRPC कस्टोडियन होता है। कैसे, बहुत छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीनी विवाद है 2 व्यक्तियों के बीच में, और वहाँ पे बलवा होने की आशंका है, और हो सकता है कि मारपीट कर ले, मर्डर वर्डर हो जाए, तो इसके लिए प्रिवेंटिव कॉजेज़ को अपनाने के लिए वो धारा 107 लगाता है, CRPC 107। ये अपने कोर्ट से आदेश पारित करता है कि चूंकि बलवा होने की आशंका है, तो अगले 60 दिनों तक चूंकि शांति व्यवस्था कायम रखना है मुझे, तो मैं धारा 107 कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता 1973/74 के अंतर्गत अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं धारा 107 लगाने की घोषणा करता हूँ, ठीक। एक धारा 144 के नाम सुने होंगे आप लोग। जैसे 5 से लोग ज़्यादा जमा हो जाए, बलवा होने की आशंका है किसी सेंसिटिव इशू को लेके, तो उसमें प्रपोज किया जाता है, जैसे निकट का थानेदार, एरिया का जो थानेदार होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, और वहाँ पे फिर धारा 144 को उसको कर दिया जाएगा CRPC की तरह, तब अनुमंडल अधिकारी कहलाता है। इसके अलावा वो अपने आने वाले जितने भी पुलिस स्टेशन है उसका वो सुपीरियर ऑफिसर होता है। वो किसी भी SHO को रिकॉल कर सकता है किसी भी समय, मतलब क्योंकि वो दंडाधिकारी है, उसके साथ CRPC के सारे पावर उसमें इन्वेस्ट है, तो कभी भी जो है, हाँ आइए, जितने भी पावर्स हैं उसको वो एक्सरसाइज करता है। इस केस में वो कहलाता है अनुमंडल अधिकारी, ठीक। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी कब कहलाता है, तो अनुमंडल पदाधिकारी में इसमें 3 काम है उसके पास, विकास, राजस्व और मिसलेनियस। कैसे, देखिए, प्रखंड में जो विकास का कार्य है उसके लिए प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किए जाने हर काम का वो पुनरीक्षण करता है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, उसकी जांच हो गई, कुछ भी वो कर सकता है अपने जुडिक्शन में। वो राजस्व से मतलब जो राजस्व प्राधिकारी है, यानी कि आपका CO, सर्किल ऑफिसर, अंचलाधिकारी, उसके सारे कामों की समीक्षा करेगा। वो कुछ भी करे, म्यूटेशन का हो गया चाहे वो करे, वो सब करेगा। तीसरा हो गया मिसलेनियस में वो सप्लाई भी देखेगा, वो मद्य निषेध में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वो कहीं भी जाकर होटल में छापा मार देगा।